दोस्तों भारतीय यूपीआई की सफलता के बाद अब भारतीय रुपए ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, जहां पर भारत करीब 22 ऐसे देशों के साथ में बातचीत कर रहा है जो भारत के साथ इंडियन रुपीज में ट्रेड करने वाले हैं। इसके अलावा ये सभी देश आपस में भी इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे और सभी का एक ही मकसद है कि डॉलर की बढ़ रही वर्चस्व को धीरे धीरे कम किया जाए। जहां रिसेंटली भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और बताया कि भारत 22 देशों के साथ में बातचीत शुरू कर चुका है कि वो सभी भारत के साथ और आपस में भी इंडियन रुपीज में ट्रेड करें। तो ये छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि किस रोड मैप के जरिए भारत अपनी रुपीज की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। दोस्तों जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, वियन में खबर छपी है कि भारत 22 नेशंस के साथ में बातचीत कर रहा है ताकि वो भारत के साथ इंडियन रुपीज में ट्रेड करें। और ऐसा पहली बार नहीं है। जुलाई 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी जहां पर बताया गया था कि भारत ऑलरेडी 22 देशों के साथ में इस चीज को लेकर के बातचीत शुरू कर रहा है, जिसमें हमारी जो आरबीआई है वो स्पेशल बैंक अकाउंट्स ओपन करेगी ताकि जिस देश के साथ में हम रुपीज में ट्रेड करना चाहते हैं वो इजिली और इजी टू यूज ट्रेड भारत से कर पाए। और अगर हम बात करें कंट्रीज की लिस्ट की तो इसमें शामिल है बेलारूस, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये लिस्ट करीब 22 देशों की है। और आप में से कुछ लोगों को ये बात लग सकती है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, इलेक्शंस पास आ रहे हैं इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि भारत ने रिसेंटली एक बड़े ट्रेड को फाइनलाइज किया है और जिसने हिस्ट्री भी क्रिएट की है। रिसेंटली भारत ने यूएई को करीब 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल के बदले जो पेमेंट्स है वो इंडियन रुपीज में की है। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भारत ने किसी अरब कंट्री को इंडियन रुपीज में पेमेंट की है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इंडियन रुपीज को भी और ज्यादा वैल्यू मिली है, क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्रीज ने पार्शियली बैन लगाया तो रशिया ने भारत से बड़े स्केल पर इंडियन रुपीज में ट्रेड करना शुरू किया। हालांकि कुछ समय बाद इस ट्रेड को बंद कर दिया गया, लेकिन उस समय पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि हमें डॉलर से स्विच करके किसी और करेंसी में भी ट्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज आज के समय में जितने भी देश हैं वो अपने फॉरेन रिजर्व के अंदर 50 से 60% यूएस डॉलर ही रखते हैं। फिलहाल रशिया के पास अभी करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीज कलेक्ट हो चुके हैं, जिसका रशिया भारत के अंदर री इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करेगा। और यूपीआई की सफलता तो आप सभी ने देखी है। यूपीआई को करीब 25 देशों के अंदर एक्सेप्ट किए जाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। कई देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ देश भारत के यूपीआई को पार्शियली एक्सेप्ट करने की तैयारी में है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो भूटान, नेपाल, फ्रांस, कतर, सऊदी अरेबिया और लिस्ट के एंड में बात करें तो रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान जैसे देश शामिल हैं। एक और एडिशनल चीज की रिसेंटली भारत की यूपीआई ने सिर्फ एक महीने के भीतर यानी 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में करीब 10 बिलियन ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट किया है। जहां वीजा, मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट नेटवर्क को अपने यूजर्स 600 मिलियन लाने में करीब 60 सालों का वक्त लगा है, भारत ने इस काम को सिर्फ 6 सालों के अंदर कंप्लीट कर लिया। फिलहाल बात रही भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करने की, तो यूपीआई एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन करने की बात शुरू कर चुकी है, जहां आज भारत के इस यूपीआई सिस्टम की तारीफ दुनिया भर में की जा रही है। यदि आपको भी भारत के इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।